morning, children. Welcome to the video of Moral Science, and today we will discuss chapter 11, that is Dronacharya Pariksha. Children, in this chapter there are two stories. The first one is Dronacharya Pariksha and the second one is Guru Ki Pariksha. Children, can you tell me why are tests important for learning? Let's see the stories and then we will discuss about it. Okay children, let's start. Concentration of Arjun. गुरुजी आ गए। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। शिष्यों, तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी तीर चलाने की परीक्षा होगी। हम सब तैयार हैं गुरुदेव। हाँ, हम सब तैयार हैं। अच्छा, तो सब पंक्ति बनाकर उधर खड़े हो जाओ। सामने, उस पर, वहां, ऊपर सफेद रंग की एक नकली चिड़िया है। उसकी आंख पर तुम्हें निशाना लगाना है। वो वहां। अरे वहां नहीं, इधर, यहाँ। शांत, इधर उधर मत देखो। याद रखो, केवल चिड़िया की आंख पर और उसमें भी उसकी पुतली पर निशाना लगाना है। समझते हो? जी हाँ। तब फिर एक एक करके आगे बढ़ो और उस स्थान पर खड़े होकर अपने अपने तीर कमान संभाल लो। कुमार युधिष्ठिर, सबसे पहले तुम आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। वत्स, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरु, मुझे आप, मेरे भाई, पेड़ और उसके ऊपर रखी चिड़िया सभी कुछ दिखाई दे रहा है। कुमार युधिष्ठिर, तुम हट जाओ। तुम चिड़िया की आंख पर निशाना नहीं लगा सकते। कुमार दुर्योधन, तुम आगे आओ। जी गुरुजी, मैं तैयार हूँ। वत्स, क्या तुम पेड़ सहित हमको भी देख रहे हो? आप ही नहीं गुरुदेव, मैं सब भाइयों को भी देख रहा हूँ। क्या तुम पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रहे हो? जी हाँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ। इसके साथ ही आसमान, पेड़ और उस पर बैठी चिड़िया को भी देख रहा हूँ। कुमार दुर्योधन, ये गदा युद्ध नहीं है। जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। पर गुरुजी, मैंने तीर तो छोड़ा ही नहीं। अपने स्थान पर जाओ दुर्योधन। कुमार भीम, तुम आगे आओ। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। ये तो तुम जानते हो, आज गदा युद्ध की परीक्षा नहीं है। जानता हूँ गुरुदेव, आज निशाना लगाने की परीक्षा है। शाबाश। अब तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हो? गुरुजी, मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ, आकाश को देख रहा हूँ। और क्या क्या देख रहे हो? गुरुजी, मैं पेड़ और उस पर बैठी चिड़िया को भी देख रहा हूँ। अच्छा, तो तुम भी अपने भाइयों के पास जाकर खड़े हो जाओ। पर गुरुजी, निशाना? वो तुम्हारे बस का नहीं। जाओ। बहुत अच्छा। क्यों कुमार दुशासन, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारी दृष्टि तो बहुत तेज है। तुम क्या क्या देखते हो? मैं तो गुरुदेव वहां तक देख रहा हूँ जहाँ पर जमीन और आसमान मिलते हैं। तब यही अच्छा है कि तुम उठो ही मत। बेटा अर्जुन। मैं तैयार हूँ गुरुदेव, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। अर्जुन, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, मैं ना आसमान को देखता हूँ, ना पेड़ को। मुझे तो केवल वहाँ चिड़िया दिखाई दे रही है। आप आज्ञा दीजिए। क्या तुम केवल चिड़िया को देखते हो? गुरुदेव, अब तो मुझे चिड़िया के केवल आंखें ही दिखाई दे रही हैं। बेटा, बाण छोड़ दो। जो आज्ञा। वो कमान खींचता है और तीर सन सन करता हुआ चिड़िया की आंख में लगता है। चिड़िया नीचे आ गिरती है।
शाबाश बेटा शाबाश, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। तूने मेरी लाज रखी है। आज मैं तुम्हें वर देता हूं कि तीर चलाने की विद्या में मेरा कोई शिष्य तुझसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। मेरे गले लग जा। So children, have you seen how concentration take you to the path of success? Okay, let's see the next story. सच्चा शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल था जो बहुत विशाल और प्रसिद्ध था। उसके आचार्य बहुत विद्वान थे। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक समस्या का हल खोजने के लिए बुलाया है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास उसके विवाह के लिए धन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। धनवानों के पुत्र आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, आप चिंता न कीजिए, हम अपने माता पिता से धन मांग कर लाएंगे। आप उस धन को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कन्या का विवाह कर लेना। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि गुरु लोभी है। आगे बढ़े शिष्य थोड़ा पीछे हट गए। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, फिर और क्या उपाय है? आचार्य ने कुछ सोचते हुए कहा, एक उपाय मेरे दिमाग में आया है। तुम लोग अपने अपने घरों से धन और वस्तुएं इस प्रकार लाना कि किसी को भी पता ना चले। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। शिष्यों ने गुरु की बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य अपने अपने घरों से धन और वस्तुएं लाने लगे। आचार्य उन्हें प्रसन्नता से लेते जाते। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री जमा हो गई। उन्होंने देखा कि एक शिष्य ऐसा था जो अभी तक कुछ भी नहीं लाया था। आचार्य ने उस शिष्य से पूछा, तुम अपने घर से कुछ भी क्यों नहीं लाए? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। आचार्य ने कहा, क्यों, क्या तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि चीज इस प्रकार लाना कि किसी को भी पता ना चले। मुझे घर में ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ कोई भी न देखे। कोई देखे या न देखे, पर मैं तो वहाँ रहता ही हूँ। मैं तो अपने कुकर्म को देखता रहूं। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगाकर कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यही तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। तेरे पास ही सच्चा धन है। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। आचार्य को सही मायने में किसी सामान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वो एक योग्य वर तलाश रहे थे। शिक्षा, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के कहने पर भी हमें कोई गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। So children, moral of the story is that whenever we do any job, any type of work, we should keep in mind that we are under constant vigil of God. The God is continuously seeing our work, our behavior. Hope you understood this and follow in your personal life. Children, in the starting of this video, I ask you a question: why are tests important for learning? So, children, the answer of this question is tests can actually help us to improve our long-term memories. Okay, children? Thank you. Have a nice day.